फ्रेंड्स, इस वीडियो के पिछले पार्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको जरूर देखें। एक्ट्रेस नंबर 4 हैं रंभा। साल 1976 में रंभा का आंध्र प्रदेश में जन्म। मूल नाम वाई विजयलक्ष्मी। 1991 से 2011 तक 21 यानी 21 वर्षों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, बंगाली, भोजपुरी और इंग्लिश 8 भाषाओं में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अब फिल्मों में काम छोड़ दिया है और सिर्फ साउथ इंडियन टीवी के रियलिटी शोज में जज बनती हैं। रंभा की हिंदी फिल्में। रंभा ने 1995 से 2004 9 वर्षों में 17 यानी 17 हिंदी फिल्में की। 7 में लीड, 8 में सेकंड लीड और 2 फिल्मों में गेस्ट रोल किए। लीड रोल की फिल्मों में बतौर हीरो मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, सलमान खान और सनी देओल रहे। रंभा की हिंदी में ज़्यादा फिल्में न होने के कारण जुड़वा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कहर फिल्मों की सफलता का क्रेडिट हीरो सलमान, गोविंदा और सनी देओल को मिला, हीरोइन को नहीं। लीड हीरोइन के रोल का महत्व भी सपोर्टिंग एक्टर के रोल जितना ही होने के कारण 2004 के बाद हिंदी फिल्मों में रंभा ने काम छोड़ दिया। रंभा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, रंभा ब्रांड एम्बेसडर हैं मैजिक वुड्स नाम की एक कंपनी की, जो उनके कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन पति इंद्र कुमार पद्मनाथन की है। यह कंपनी किचन और बाथरूम में काम आने वाले सामान की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दूसरी बात, साल 2003 में रंभा ने अपने भाई के साथ मिलकर एक तमिल फिल्म 3 रोजेज प्रोड्यूस की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। कर्ज चुकाने के लिए रंभा को अपना बंगला बेचना पड़ा। फिल्म के फाइनेंसियर्स ने रंभा पर चेक बाउंसिंग के लिए केस भी फाइल किया था। एक्ट्रेस नंबर 5 हैं मधु। साल 1972 में मधु का तमिलनाडु में जन्म। मूल नाम मधुबाला रघुनाथ। साल 1991 से 2019 तक 29 यानी 29 वर्षों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं में 55 यानी 55 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और अब भी कर रही हैं। साउथ इंडिया के टीवी सीरियल्स में भी अभिनय करती हैं। साउथ इंडियन फिल्मों के लिए एक बार बेस्ट एक्ट्रेस और एक बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म अवार्ड का नॉमिनेशन हुआ। मधु की हिंदी फिल्में। मधु ने साल 1991 से 2011 तक 21 यानी 21 वर्षों में 33 यानी 33 फिल्में की, अर्थात साउथ इंडियन और हिंदी की कुल फिल्मों का 50% से भी ज़्यादा हिंदी फिल्में की। हिंदी फिल्मों में मधु के काम की समीक्षा। पहला पॉइंट, मधु की पहली हिंदी फिल्म फूल और कांटे थी, जो आज के हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अजय देवगन की भी पहली फिल्म थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। 1992 में तमिल की हिट फिल्म रोजा को हिंदी में डब्ड करके रिलीज किया और यह देश के हिंदी बोलने वाले हिस्सों में भी सुपरहिट रही। दूसरा पॉइंट, इन दोनों फिल्मों की ज़बरदस्त सफलता ने मधु को हिंदी फिल्मों की स्टार का रुतबा दिया और उनके पास कई हिंदी फिल्मों के ऑफर आए और मधु ने पिछली 2 फिल्मों की सफलता की वजह से फिल्मों की स्क्रिप्ट, स्टोरी, हीरो, डायरेक्टर जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान न देकर सभी फिल्मों में लीड, सेकंड लीड या सपोर्टिंग रोल किया और 1993 से 1999 तक 7 सालों में 26 यानी 26 हिंदी फिल्मों में काम किया, यानी औसतन एक साल में 4 फिल्में। इन 26 यानी 26 फिल्मों में 1994 की ऐलान हीरो अक्षय कुमार, 1995 की रावण राज और जल्लाद हीरो मिथुन चक्रवर्ती, 1996 की दिल जले हीरो अजय देवगन और 1997 की यशवंत हीरो नाना पाटेकर के साथ ये 5 फिल्में सफल रहीं, परंतु इन फिल्मों की सफलता का क्रेडिट इन फिल्मों के हीरो को मिला, मधु को नहीं। बाकी 21 यानी 21 फिल्में फ्लॉप रहीं। तीसरा पॉइंट, 7 साल में 21 यानी 21 फिल्में फ्लॉप होना मतलब हर साल 3 हिंदी फिल्में फ्लॉप होना, इसने मधु के हिंदी फिल्मों में काम करने के उत्साह को ठंडा कर दिया। चौथा पॉइंट, मगर हिंदी फिल्मों की व्यापक पहुंच के आकर्षण ने मधु को हिंदी फिल्मों से फिर जोड़ दिया और 2002 से 2011 तक 10 यानी 10 वर्षों में 5 हिंदी फिल्मों में काम किया, परंतु ये सब फिल्में भी फ्लॉप रहीं और मधु ने निराश होकर हिंदी फिल्मों में काम छोड़ दिया। 2012 से 2019 यानी पिछले 8 सालों में मधु की कोई हिंदी फिल्म नहीं आई। साउथ इंडियन फिल्मों में वो अब भी एक सफल एक्ट्रेस हैं। मधु के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात,
मधु के पिता हिंदी फिल्मों की स्टार एक्ट्रेस हेमा मालिनी के अंकल हैं। हेमा मालिनी की 2 फिल्में 1976 की शराफत छोड़ दी मैंने और 1977 की ड्रीम गर्ल में मधु ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया है। दूसरी बात, मधु के पति आनंद शाह हिंदी फिल्म एक्ट्रेस जूही चावला के पति जय मेहता के कजन ब्रदर हैं। तीसरी बात, 1999 में शादी करके मधु ने फिल्मों में काम छोड़ दिया, लेकिन 8 साल बाद 2008 में फिर से फिल्मों में वापसी की और अभी भी फिल्मों में काम कर रही हैं। चौथी बात, साल 2008 में बनी हिंदी फिल्म कभी सोचा भी न था का पहले टाइटल लव सेक्स एटसेट्रा था, जिस पर मधु ने आपत्ति जताई, इसलिए टाइटल कभी सोचा भी न था किया गया। पांचवी बात, मधु को उनकी पहली फिल्म से 4 दिन शूट करके निकाल दिया गया था और उनकी जगह दूसरी हीरोइन को ले लिया, परंतु इसके बारे में मधु को बताया तक नहीं। इस घटना से उनको बहुत दुख पहुंचा, परंतु अपने टैलेंट के बल पर मधु ने एक सफल एक्ट्रेस के रूप में कामयाबी हासिल की। छठी बात, टीवी के डीडी चैनल के रंगोली प्रोग्राम की 2019 से मधु एंकर हैं। सातवीं बात, 2020 या 2021 में आने वाली फिल्म तलाईवी में मधु का सपोर्टिंग रोल है। मेन रोल में कंगना रानावत है और फिल्म की कहानी तमिल की मशहूर एक्ट्रेस और 6 बार तमिलनाडु की सीएम रह चुकी जयललिता के जीवन से इंस्पायर्ड है। एक्ट्रेस नंबर 6 हैं सिल्क स्मिता। साल 1960 में सिल्क स्मिता का आंध्र प्रदेश में जन्म। मूल नाम विजयलक्ष्मी वादलपटला। 1979 से 1996 तक 18 यानी 18 वर्षों में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं में 450 यानी 450 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और साल 1996 में 36 यानी 36 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। सिल्क स्मिता की हिंदी फिल्में। सिल्क स्मिता ने 1982 से 1996 तक 15 वर्षों में 31 यानी 31 हिंदी फिल्में यानी औसतन 1 वर्ष में 2 फिल्में की। 450 यानी 450 फिल्मों में सिर्फ 31 यानी 31 हिंदी फिल्में यानी 7%, जो कि बहुत कम है। सिल्क स्मिता की हिंदी में ज़्यादा फिल्में न होने के कारण। पहला कारण, साल 1979 से साउथ इंडियन फिल्मों में सिल्क स्मिता की छवि एक सेंसुअस कैबरे डांसर या वैम्प जैसे रोल करने वाली एक्ट्रेस की बन चुकी थी, इसलिए हिंदी फिल्मों में भी उन्हें ऐसे ही रोल मिलने के कारण उन्होंने कम हिंदी फिल्मों में काम किया। दूसरा कारण, 1980 के दशक में साउथ की फिल्मों में एक डांस के लिए भी एक हीरो या हीरोइन की फीस के बराबर सिल्क स्मिता को पैसा मिलता था, जबकि हिंदी फिल्मों में ऐसे रोल या डांस के लिए बहुत कम पैसा मिलता था, इसलिए वो साउथ की फिल्मों में बहुत व्यस्त हो गई और हिंदी फिल्मों के लिए समय नहीं दे सकी। तीसरा कारण, 31 यानी 31 हिंदी फिल्मों में 2 या 3 फिल्मों जैसे साल 1983 की सदमा, 1992 की द्रोही, 1994 की विजयपथ को छोड़कर बाकी लगभग सभी फिल्में बी ग्रेड की थी और इसलिए उनको बी ग्रेड फिल्म की हीरोइन मान लिया गया और इस कारण ए ग्रेड के फिल्म मेकर उन्हें फिल्म में नहीं लेते थे। सिल्क स्मिता के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। पहली बात, घर की आर्थिक हालत कमज़ोर होने के कारण 10 साल की उम्र में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए स्कूल छोड़ दिया। 14 साल की उम्र में शादी हो गई, परंतु पति और सास के अत्याचार से तंग आकर घर से भाग गई। दूसरी बात, मेकअप असिस्टेंट से एक्स्ट्रा कलाकार और फिर सेंसुअल डांसर बनकर साउथ इंडियन फिल्मों में बहुत मशहूर हो गईं। अपने आइटम डांस की वजह से फिल्म जर्नलिस्ट ने उन्हें सेंसुअलिटी सिंबल और सॉफ्ट पॉर्न एक्ट्रेस तक कहा। तीसरी बात, तमिल की हिट फिल्म मुंदरम पिरई के हिंदी रीमेक साल 1983 की फिल्म सदमा में कमल हासन, श्रीदेवी और सिल्क स्मिता ने अपने तमिल फिल्म के रोल को बड़े ही दमदार तरीके से निभाया। यह एक अच्छी फिल्म थी। चौथी बात, विजयलक्ष्मी को स्मिता नाम तमिल फिल्मों के डायरेक्टर वीनू चक्रवर्ती ने दिया था। साल 1980 की तमिल फिल्म वंदी चक्रम में किया गया बार गर्ल का रोल हिट हो गया और इसमें स्मिता के कैरेक्टर का नाम सिल्क था। इसके बाद ही स्मिता का नाम सिल्क स्मिता हो गया। पांचवी बात, 1980 के दशक में फिल्मों में उनकी डिमांड सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन के बराबर थी। फिल्म प्रोड्यूसर उनकी डेट के अनुसार लीडिंग स्टार्स को फिल्म के लिए बुक करते थे। कई फिल्में जिनको कुछ कारणों से रिलीज नहीं किया गया था, उनमें सिल्क स्मिता का एक डांस गीत शामिल करने से ही रिलीज करना आसान हो जाता था। छठी बात, चौथी क्लास तक ही स्कूल गई स्मिता बाद में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगी थी। सातवीं बात, सिल्क स्मिता ने 3 फिल्में प्रोड्यूस की, परंतु तीनों बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रहीं।
यह कहा जाता है कि इन फिल्मों के फ्लॉप होने से 20 यानी 20 करोड़ रुपए का कर्ज और प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने से निराश होकर सिल्क स्मिता ने साल 1996 में आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या का असली कारण कभी पता नहीं चला। 8वीं बात, सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित हिंदी फिल्म द डर्टी पिक्चर प्रोड्यूसर एकता कपूर और डायरेक्टर मिलन लुथरिया ने साल 2011 में बनाई, जिसमें हिंदी फिल्म स्टार विद्या बालन ने सिल्क स्मिता का रोल किया। यह फिल्म तमिल और तेलुगु में डब्ड करके साल 2011 में सिल्क स्मिता के बर्थडे 2 दिसंबर को रिलीज की गई। 2013 में इस फिल्म के रीमेक में कन्नड़ में पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक और मलयालम में सना खान ने सिल्क स्मिता का रोल किया। सभी फिल्में सुपरहिट रहीं। 9वीं बात, किस्मत का खेल ही है कि जिस सिल्क स्मिता को एक बी ग्रेड और सॉफ्ट पॉर्न स्टार और सेक्सी सायरन कहा गया, हिंदी फिल्म द डर्टी पिक्चर में उसी सिल्क स्मिता का रोल करके विद्या बालन को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। 10वीं बात, 1980 के दशक में सिल्क स्मिता के फैंस की दीवानगी ऐसी थी कि वे सिल्क स्मिता के दांत से काटे गए एप्पल के लिए लाखों रुपए की बोली लगाते थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल थिंक हाइक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।